से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। दोस्तों, मैं हूँ अनिल भारतीय और आज आप सभी को सिखाने वाला हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में नहीं पता है तो आप पहले पिछली वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से हम टेंसेस को डिवाइड करते हैं, टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें किस किस टाइप के कितने कितने सेंटेंसेस हो सकते हैं। राइट, आप उस वीडियो को, पिछली वीडियो को आप देखिएगा, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट का मैंने बात कर ली, पास्ट की मैंने बात कर ली, अब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट और पास्ट के बारे में अगर आपको सही से जानना है, कैसे सेंटेंसेस होते हैं, क्या सेंटेंसेस होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे उनका हर एक सेंटेंस बनता है, तो वो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। राइट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यार आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाना चाहते हैं तो पहले तो ये कि उसकी पहचान क्या होती है, फिर उसमें किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है और वर्ब कौन सी लगती है। राइट, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा और एक एक चीज़ मैंने बारीकी से क्लियर की है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम अनिल भारती है और मैं आप सभी को पढ़ाने का काम करता हूं। एक सरल से सरल, इजी से इजी तरीके को लेकर के आता हूं जिससे कि आप आसानी से सीख पाएँ। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लास्ट में होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसा होता है, कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, अगली चीज़ मैं आपको एक और चीज़ आपको क्लियर करूं कि जब हमारे पास सेंटेंस होते रहा होगा तो एक ना हमें दिक्कत और आती है। जैसे एक और सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह कल से नाच रहा होगा, वह 2 दिन पहले से यहाँ ठहर रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस रहा होगा वहाँ पर भी है, रहा होगा यहाँ पर भी है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, समय का अंतर है। वहाँ पर पहले से किसी काम के होते आने की बात बताई जा रही होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। मतलब उस प्रेजेंट टाइम की, मतलब कि वो फ्यूचर में जो करने वाला है उसके बारे में बात हो रही होगी। और जो आ, बहुत देर से पढ़ाई शुरू, मतलब उसके जो पास्ट से वो काम करता हुआ आ रहा होगा, उस चीज़ को हम फ्यूचर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बोलेंगे। सॉरी। रूल्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे रूल्स जो हमारा है, विल बी के साथ हम सभी सब्जेक्ट, देखिए सबसे पहले आप ना शैल बी का यूज कीजिए। शैल का यूज हमेशा आई और वी के साथ होता है। शैल बी का यूज आई और वी के साथ होगा। ठीक है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी के साथ विल बी का यूज होगा। आई और बी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सभी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज होगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे कि आपको इजी हो समझने में कि वो सेंटेंसेस हो कैसे सकते हैं, कैसे हम उस सेंटेंस की पहचान करेंगे। तो सेंटेंस हो सकता है आपका, वह पढ़ रहा होगा, तुम सोच रहे होगे, मैं गा रहा हूँगा, राम खेल रहा होगा, लड़कियां नाच रही होंगी, किताबें जल रही होंगी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आप लास्ट में देखेंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये जो सेंटेंस है इसके लास्ट में जो वर्ड आ रहे हैं, ये वर्ड ही आपके इस टेंस की पहचान है। लास्ट में यही आता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। इसमें दोस्तों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। तुम सोच रहे होगे, यू विल बी थिंकिंग। तुम सोच रहे होगे, यू विल बी थिंकिंग। मैं गा रहा हूँगा, आई शैल बी सिंगिंग। मैं गा रहा हूँगा, आई शैल बी सिंगिंग। राम खेल रहा होगा, राम शैल बी प्लेइंग।
राम खेल रहा होगा, राम शैल बी प्लेइंग। लड़कियां नाच रही होंगी, गर्ल्स विल बी डांसिंग, लड़कियां नाच रही होंगी, गर्ल्स विल बी डांसिंग। किताबें जल रही होंगी, बुक्स विल बी बर्निंग, किताबें जल रही होंगी, बुक्स विल बी बर्निंग। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इस तरीके से आपका पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सो नेगेटिव सेंटेंसेज आपके होते हैं, इसमें ना किसी भी बात को नकारने की बात होती है, यानी कि उसको ना करने की बात, यानी कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ आ जाती है, नॉट आ जाता है बीच में, नहीं आ जाता है बीच में, इनकार आ जाता है बीच में, ठीक है। सो वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, बी से पहले और शैल के बीच में, बी और शैल के बीच में, या बी और विल बी शैल बी के बीच में नॉट का यूज़ हो जाता है, ठीक है। सो वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। तुम नहीं सोच रहे होगे, यू विल नॉट बी थिंकिंग। मैं नहीं गा रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी सिंगिंग। राम नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग। लड़कियां नहीं नाच रही होंगी, गर्ल्स विल नॉट बी डांसिंग। किताबें नहीं जल रही होंगी, बुक्स शैल नॉट बी बर्निंग। किताबें नहीं जल रही होंगी, बुक शैल नॉट बी बर्निंग। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इसमें विल और शैल पहले आ जाता है, बाकी सेम आपका रहता है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो देख लेते हैं। सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से। तो सेंटेंस है वह पढ़ रहा होगा के आगे हमने क्या लगा दिया, तो क्या वह पढ़ रहा होगा। विल ही बी रीडिंग, क्या तुम सोच रहे होगे। विल यू बी थिंकिंग, क्या मैं गा रहा होऊंगा, शैल आई बी सिंगिंग। क्या राम खेल रहा होगा, विल राम बी प्लेइंग। क्या लड़कियां नाच रही होंगी, विल गर्ल्स बी डांसिंग। क्या किताबें जल रही होंगी, विल बुक्स बी बर्निंग। ये जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों, आप जितना ज़्यादा तेज़ी से बोलेंगे, आप जितना लाउडली बोलेंगे, जितना ज़ोर ज़ोर से आप पढ़ते पढ़ते इसको बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको जितना तेज़ बोलोगे आप, उतनी ही जल्दी आपको ये सीखने को मिलेगी, उतनी ही फास्ट तरीके से आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, आपकी स्पीकिंग पावर में ग्रोथ होगी, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर सेम रहने देना है, बस सब्जेक्ट और बी के बीच में नोट ऐड कर देना है, ठीक है। सो देख लेते हैं हम। अभी हमने बात की थी क्या वह पढ़ रहा होगा, मतलब सिर्फ हमने इंटरोगेटिव। अब यहाँ पर क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट बी रीडिंग। क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट बी रीडिंग। क्या तुम नहीं सोच रहे होगे, विल यू नॉट बी थिंकिंग। क्या मैं नहीं गा रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी सिंगिंग। क्या राम नहीं खेल रहा होगा, विल राम नॉट बी प्लेइंग। क्या लड़कियाँ नहीं नाच रही होंगी, विल गर्ल्स नॉट बी डांसिंग। क्या किताबें नहीं जल रही होंगी, विल बुक्स नॉट बी बर्निंग। तो इस तरीके के आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट WH फैमिली। लेट्स टेक एग्जाम्पल। देखिए स्ट्रक्चर होता है WH सबसे पहले लग जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका तो उसके आगे WH लगा दो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसके आगे WH लगा दो। सेम आपको फॉर्मूला है, बस WH आगे लगा देना है, यानी WH फैमिली का वर्ड आगे लगा देना है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह क्या पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर है क्वेश्चन करने वाली बात, किसी से भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिए यहाँ पर हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा होता ही प्रश्नवाचक है, लेकिन हम अलग अंदाज में इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं WH फैमिली का यूज़ करके। वह क्या पढ़ रहा होगा, वॉट विल ही बी रीडिंग। वह क्या पढ़ रहा हो, क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा होगा। वॉट विल ही बी रीडिंग, तुम क्या सोच रहे होगे। वॉट विल यू बी थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे होगे। वॉट विल यू बी थिंकिंग, मैं क्यों गा रहा हूँगा। वाई शैल आई बी सिंगिंग, मैं क्यों गा रहा हूँगा। वाई शैल आई बी सिंगिंग, कहते ना कि तुम गा रहे हो, मैं क्यों गा रहा हूँगा भाई। वाई शैल आई बी सिंगिंग। राम क्यों नहीं खेल रहा होगा, हम कहते हैं ना राम नहीं खेल रहा होगा, करेक्ट, क्यों राम क्यों नहीं खेल रहा होगा। तो वाई विल राम नॉट बी प्लेइंग, वाई विल राम नॉट बी प्लेइंग।
लड़कियां क्यों नहीं नाच रही होंगी? वाई विल गर्ल्स नॉट बी डांसिंग? वाई विल गर्ल्स नॉट बी डांसिंग? किताबें कहीं नहीं जल रही होंगी? वेयर विल किताबें कहाँ नहीं जल रही होंगी? वेयर विल बुक्स नॉट बी बर्निंग? किताबें कहाँ नहीं जल रही होंगी? वेयर विल बुक्स नॉट बी बर्निंग? ये सेंटेंसेस दोस्तों आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। इस तरीके से हमने फ्यूचर कंटिन्यूस की बात की यहाँ पर, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं और कैसे पहचानेंगे अगर बुक में हमारे लिखा हुआ सेंटेंस या सामने वाले ने हमसे हिंदी में बात की है या इंग्लिश में भी बात की है, अगर वो कह रहा है कि व्हाट विल ही बी रीडिंग, तो यहाँ पे समझ जाना है हमें कि वो सेंटेंस कौन सा टेंस है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अगर वो कहता है कि वाई शैल आई बी सिंगिंग, तो शैल बी और आई एन जी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे ही टेंसेस की पहचान होती है, और साथ के साथ अगर आप रिहर्सल करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, अलग अलग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंसेस आप बनाएं। अलग से आप गूगल से सर्च करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक वहाँ से एक्सरसाइज डाउनलोड कर सकते हैं और लिख करके आप उसे यहाँ पर बना सकते हैं। तो ज़्यादा बनाएंगे, फिर बना करके उसको लाउडली बोलिए। फिर एक सेंटेंस लीजिए, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। क्या वह पढ़ रहा होगा? विल ही बी रीडिंग। क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट बी रीडिंग। वह क्या पढ़ रहा होगा? व्हाट विल ही बी रीडिंग। वह क्या नहीं पढ़ रहा होगा? व्हाट विल ही नॉट बी रीडिंग। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनाने हैं, आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, जिससे कि आपका रिहर्सल अच्छे से हो जाए। राइट। तो थैंक यू, आपने यहाँ तक अपना समय दिया और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, समझा कि किस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ और शायद हर कोई कहता होगा, कि यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि यार आपको अच्छी लगी है और फिर नेक्स्ट टाइम वीडियो आनी है, तो फिर अगर आप लाइक नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो फिर आप तक कैसे पहुँचेगी? राइट। थोड़ा सा ये देखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू।